राधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज आप लोगों के साथ प्रतिभा अग्रवाल जी, जो कि मेरी योगा इंस्ट्रक्टर हैं, वो जुड़ी हैं। नमस्ते दीदी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा, मुझे इनवाइट करने के लिए आपके शो पे। और आज हम दीदी से योगा के छोटे छोटे चीज, कोई पोस्चर इन डिटेल नहीं, लेकिन हाँ वो ऐसी चीजें जो कि हमें जीवन में आगे बढ़ाती हैं और कैसे ये हम देखेंगे। तो आप बने रहिएगा, क्योंकि पतंजलि सूत्रों में और बहुत सारे जो योगा के सूत्र हैं, वहां एक बात ऐसी लिखी है जो कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल क्लासिक्स में नहीं मिलेगी। ये कि यदि आपको अपने कर्मों से मुक्ति पानी है, आपको अपने कर्मों को जलाना है, तो आपको प्राणायाम और योग निरंतर करते रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां पर अपने सुझाव और कमेंट्स लिखे। यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको वीडियोस और ऑडियोस के अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। तो दीदी, आज हम आपसे क्या सीखेंगे? मैं आज, जैसा कि आपने कहा, मैं आपको आसन नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि आप YouTube खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे आसन, बहुत सारे चैनल्स, हर कोई आजकल योग कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मैं आप सबका ध्यान उस तरफ लाना चाहती हूँ कि 1 घंटा हम योग करते हैं, सही है, बाकी के 23 घंटे क्या हम योग नहीं करें? सही मायने में योग तभी करते हैं जब 24 घंटा हम योग करते हैं। उसका एक है कि आप अपने श्वास पे हर समय ध्यान देते रहें। ठीक है, आप कुछ कार्य कर रहे हैं, करते करते सडनली आपको ध्यान आया कि ओ, मुझे अपने श्वास पे ध्यान देना है। तो वही आपका श्वास जो अभी तक अपने गति से अपने आप चल रहा था, अब आप उस श्वास को ध्यान दे रहे हैं। तो जिसे हम कहते हैं इनवॉलंटरी ब्रीदिंग को आप वॉलंटरी लेके आ रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा योगा का जो साइंस है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जैसे ही हम अपना ध्यान अपने श्वास पे लाते हैं, जैसे ही हम अपने इनवॉलंटरी ब्रीदिंग को वॉलंटरी ब्रीदिंग करते हैं, योगा के हिसाब से कहा जाता है कि हमारे ब्रेन में समझ लीजिए 9 दरवाजे होते हैं। हम सब वो एक दरवाजा खोल के आराम से अपना लाइफ फंक्शन कर रहे हैं। सबसे इंटेलिजेंट आदमी भी है, सक्सेसफुल आदमी भी है, वो भी खाली एक दरवाजा खोल के अपना लाइफ अच्छे से जी रहा है। 9 दरवाजों के पीछे भी बहुत खजाना है। वो कैसे खुले, उसकी चाबी कहाँ है? इनवॉलंटरी ब्रीदिंग टू वॉलंटरी ब्रीदिंग। जैसे ही हम अपना ध्यान श्वास में लाते हैं, ठीक है, श्वास की प्रक्रिया अच्छी होती है, हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, हमारे बॉडी ऑर्गन्स, हमारे बॉडी फंक्शंस अच्छे होते हैं, वो सब तो है। लेकिन ये जो 9 दरवाजा है, जिसके पीछे खजाना है, जिसकी चाबी अभी तक ताला हमने नहीं खोला है, जैसे ही हम इनवॉलंटरी से वॉलंटरी ब्रीदिंग करते हैं, तो वो आस्ते आस्ते वो चाबी हमारे हाथ में आती है, हम वो ताला को खोल सकते हैं और हमें और खजाना मिलता है। और ये खजाना क्या है? ये खजाना रुपया नहीं है, ये खजाना घर या गाड़ी नहीं है, ये खजाना वो है जो हमें लाइफ में और हैप्पीनेस देता है। और अगर लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, तो आपको और हमको पता ही है कि कुछ भी नहीं है। सो ये एग्जैक्ट। मैं बताना चाहती हूँ कि योग खाली 1 घंटा जब आप मैट में करते हैं, उस तक सीमित मत रखिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे अभी आप हमारी बात सुन रहे हैं, आपके पीछे आप अपने ब्रेथ पे ध्यान दीजिए। बस वो ध्यान देने की क्रिया और अपने आप इनवॉलंटरी होने की क्रिया, उसके बीच में आप चलते जाइए और अपने अपने लाइफ को संवारते जाइए। ये एक टिप मैं सबको देना चाहूंगी कि प्लीज फोकस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। थैंक यू सो मच। सो जैसे आप पहले आपने बताया कि भाई हम बैठते भी बहुत कैसे है, मतलब कोई स्लाउच करके बैठा है, कोई ऐसे करके बैठा है। तो बैठने के लिए भी आप क्लास में बहुत बार बोलते हैं कि ठीक से बैठिए या ठीक से पीछे बैठ के कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। तो ये क्यों, क्या इसके पीछे की जो रीजनिंग है वो क्या आप हमें आज हमारे साथ शेयर करेंगे? देखिए, ये कोई से भी छुपा हुआ नहीं है। आज हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोता हैं, जो भी हमें दिख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज के ज़माने में क्योंकि इंटरनेट इतना ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन सबके पास है। सबको कि रीढ़ की हड्डी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से सारे नर्व्स निकलते हैं, जो हमारे दूसरे ऑर्गन्स को जोड़ते हैं, एंड वो काम सही ढंग से करे, वो उसके लिए काम करता है। लेकिन रीढ़ की हड्डी को एक सही ढंग से रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी को हम ठीक से नहीं रखेंगे,
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक साथ नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, मैं बूढ़ा नहीं बोलूंगी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी जिस पे अगर हमने काम नहीं किया है तो वो और आस्ते आस्ते काम करना कम बंद। कर देगा। तो एक सही तरीका है बैठने का। मैं देखती हूँ कि क्लास में तो जब मैं बार-बार बोलती हूँ तो सब में बहुत अच्छे से सब बैठते हैं, सब एकदम छाती ऊपर करके, शोल्डर बैक करके। लेकिन अगर मैं उनके कभी का घर जाती हूँ या उनको फ़ोन करती हूँ या उनको वीडियो कॉल करती हूँ, तो मैं देखती हूँ वो कि इस तरह से बैठ के बात कर रहे हैं। तो वो इस तरह से बैठना खाली 1 घंटा तक सीमित नहीं रखता है। मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ ताकि आप सबको और अच्छे से दिख सके कि हमें किस तरह से सही ढंग से बैठना है। ज़्यादा कुछ भी इसमें एफर्ट नहीं है। बस आपको ज़रूरत है कि आपको ध्यान रखना है और बार-बार इस पे थोड़ा फ़ोकस करना है। तो तो जब तक दीदी अपने जब हम पोजीशन पे बैठते हैं, जाती हैं, तो तब तक आप लोगों को ये बता दूं कि एस्ट्रोलॉजिकली इसका क्या इम्पोर्टेंस है। जब हम रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे होते हैं तो वो 10th हाउस से कनेक्ट करता है। 10th हाउस हम जानते हैं हमारे करियर पे फोकस करता है, हमारे कर्म पे फोकस करता है। यदि आप सही ढंग से बैठना सीख जाते हैं तो आप अपने कर्मों को अलाइन करना सीख जाते हैं, आप अपने करियर को सही ढंग से देखना सीख जाते हैं और अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। और लाइफ का मेजर पोर्शन आज के जमाने में लोग अपने करियर पे, अपने कर्म पर ही ध्यान देते हैं। एटलीस्ट 10 आवर्स जब तक आप काम कर रहे हैं और वो मतलब आपकी आंखें खुली है तो आप अपने काम पे ही ध्यान दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि यदि आप बैठना सही ढंग से सीख जाते हैं तो आप कितना अपना करियर संवार सकते हैं और सही कर सकते हैं। ओवर टू यू दीदी अगेन। मेरे 12 साल के योगा करियर में मैंने हमेशा योगा को जोड़ा है अपने शरीर के हेल्थ के लिए, अपने इमोशनल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। लेकिन किस तरह से हम अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स एंड हॉरोस्कोप में भी बदलाव ला सके ताकि हमारा लाइफ थोड़ा और इवेंटफुल, सक्सेसफुल रहे, वो पर मुझे आज मालूम पड़ा। थैंक यू। तो वापस आते हैं कि किस तरह से बैठना चाहिए। तो सही मायने में हम इस तरह से बैठते हैं। मैं साइड में हूँ ताकि आप मुझे अच्छे से देख सकें। तो आपका जो कान, शोल्डर एंड हिप्स, दे शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। होता क्या है, हमें काम करना है कंप्यूटर पे, हमें काम करना है फोन पे। जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो हम इस तरह से काम करते हैं। किस तरह से? जैसे हमारा सर हमारे ट्रंक से सामने है, हम इस तरह से काम करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपका सर शुड बी अलाइन टू द शोल्डर और आपका जो चेस्ट है वो नीचे की तरफ नहीं, बल्कि ऊपर की तरफ। तो कभी भी आप बैठे तो आप इस तरह से फोन को रखिए। कभी भी आप काम करें तो आपका जो काम का जो टेबल है, अगर आप चेयर पे बैठे हैं, जमीन पे तो बहुत कम लोग बैठ के काम करते हैं, लेकिन जमीन पे बैठ के काम करना बहुत अच्छा है, वो हम बाद में आएंगे। तो आपका टेबल आर्म डिस्टेंस, आपका जो स्क्रीन, जो कीपैड है, आर्म डिस्टेंस पे होना चाहिए और इस तरह से आपको काम करना चाहिए, ना बल्कि इस तरह से। तो जब भी आप बैठे, आप ध्यान रखें कि आपका कान, आपके कंधे और आपके हिप्स एक लाइन में रहे। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। कई बार जब हम जमीन पे बैठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे नीज ऊपर की तरफ हो जाते हैं और इससे क्या होता है कि हमारे लोअर बैक में और ज्यादा प्रेशर आता है, तो हम बैठ ही नहीं पाते हैं। एज इट इज आजकल हमने नीचे बैठना तो छोड़ ही दिया है। जब कभी किसी से हम मोटिवेट होके हम बैठने की कोशिश करते हैं तो हमारी बॉडी हमको सपोर्ट नहीं करती है बैठने के लिए, फिर भी हम बैठना चाहते हैं एटलीस्ट कुछ मिनटों के लिए। तो तब क्या करें, आप एक कुशन ले लें या फिर तकिया है तो तकिया ले लें, कुशन ले लें एंड उसके सामने की तरफ आप इस तरह से बैठें कि ऑटोमेटिकली आपका जो हिप्स है वो एलिवेट हो जाए, यानी कि थोड़ा ऊपर हो जाए। जैसे ही कि आपका हिप्स थोड़ा ऊपर होता है तो जो नी ऊपर की तरफ था, हिप्स ऊपर होने से अब नी और हिप एक लाइन में आ गया, मोर और लेस, मोटा मोटी। अब ये एक लाइन में आने से ऑटोमेटिकली आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। तो जहां हम विदाउट किसी सहारे के हम सीधे बैठने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, और जहां स्ट्रगल होगा तो वो बहुत लंबा नहीं जाएगा, तो बहुत जल्दी हम वापस अपने इस हैबिचुअल पोस्चर में आ जाते हैं। वहीं अगर आपने कुछ प्रॉप लिया है, जिसको हम कहते हैं प्रॉप, कोई भी तकिया या कुशन, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पाइन थोड़ी और सीधी कुछ ज्यादा देर तक रह सकती है। इसी तरह से कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट बैठते 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 आपकी बॉडी इस तरह से हो जाएगी कि आपको विदाउट किसी के बताने के, कोई आपको बताए भी नहीं तो भी आप सीधे बैठ के आप अपना आराम काम कर रहे हैं एंड योर स्पाइन हेल्थ वो अपने आप अच्छे से काम कर रहा है। सो आपकी स्पाइन की देख-रेख अपने आप हो जा रही है जस्ट बाय सिटिंग प्रॉपर्ली। तो ये एक छोटी सी टिप है जिससे हम अपने स्पाइन को अच्छा रख सकते हैं।
और यदि हम अपने स्पाइन को अच्छा रखते हैं तो हम अपने कर्म को अलाइन करते हैं, हम अपने करियर को अलाइन करते हैं। यदि हम सीधा बैठते हैं तो हम अपने लाइफ के डिसीजंस, चाहे कोई भी फील्ड के हो, क्योंकि 10th हाउस आपको डिसीजन देता है, आपको रिकग्निशन देता है। आप ये देखेंगे कि हमारे फॉर्म में ग्रेस आता है, जो फिजिकली लोगों को आपकी तरफ से अट्रैक्ट करेगा ही, लेकिन आपकी जो करियर की एनर्जी है वो भी आप बहुत अट्रैक्टिव और बहुत एक्सपेंसिव होगी, जिसके कारण आप चाहते हैं कि लोग आपको आपके वर्क प्लेस में जाने पहचाने। और ये छोटी छोटी बातें यदि हम ध्यान रखें तो हम वो कर सकते हैं। दीदी आपके राइट। एक चीज मैं और अपने श्रोता और दर्शकों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, जो कि हमारी नानी दादी ने हमेशा किया है, लेकिन अब हम उसको ओल्ड फैशन मानते हैं। लेकिन यही कुछ चीजें जो ओल्ड फैशन है, वो अभी हमें वापस से मिल रही है, क्योंकि मालूम चल रहा है कि वो जो हम नहीं करते हैं, वो करना चाहिए। हमारी नानी ने, हमारी दादी ने, सबने किया है और उन्होंने अपना हेल्थ को और एनहांस किया है और अच्छा रखा है। वो है इस पोजीशन में बैठना, मालासन बोलते हैं, मालासन। सो अब ये शेप देख के इमीडिएटली आपको याद आ रहा होगा कि किस तरह से, कैसे हमारी नानी दादी कहाँ पे इस शेप में बैठती थी। यस, आजकल हमारे घरों में इंडियन टॉयलेट्स नहीं होते हैं, सबके घर में वेस्टर्न टॉयलेट्स आ गए हैं। अगर किसी के घर में इंडियन टॉयलेट हो भी, हम बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन हमारे दिमाग में आता जरूर है कि अरे ये तो ओल्ड फैशन है। लेकिन अगर आप अपने शरीर के हेल्थ के हिसाब से देखें, तो इस तरह मालासन में रोज बैठना 2-3 मिनट इज वेरी गुड। जैसा कि हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंटी एजिंग। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं वो भी एज करते हैं। लेकर आसन में एवरी डे 1 से 2 मिनट भी हमारे जॉइंट्स सपल और हेल्दी रहते हैं। मेजरली हमारे लोअर बॉडी के जॉइंट्स, कौन से? हमारे एंकल्स, हमारे नीज और हमारे हिप्स। इस तरह से बैठने से हमारे जॉइंट्स बहुत ज्यादा एक्टिव और सपल रहते हैं, ताकि हम 50-60, आजकल तो 30-40 में भी हम देखते हैं रिप्लेसमेंट, तो उसको हम थोड़ा सा दूर कर सकते हैं एंड उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं अगर हम इस तरह से बैठे। अगर ऑलरेडी आपके नीज खराब हो चुके हैं, तब यस, डॉक्टर्स बोलेंगे आपको इस तरह नहीं बैठने, तब आप दूसरे कुछ कीजिए नीज स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन अगर अभी आपकी हेल्दी नीज हैं, आपके घुटने हेल्दी हैं, आपके हिप्स हेल्दी हैं, तो आप ये करते रहिए ताकि आप ये हेल्थ को बरकरार रखें। और एक चीज हमारे योगा में बोलते हैं, जो भी हम फिजिकल करते हैं बॉडी में, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे माइंड, हमारे इमोशंस में होता है। योगा में कहा जाता है, योगा साइंस हमें बताता है कि हम बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे स्ट्रेस हम कहाँ रखते हैं? हमारे हिप्स में रखते हैं। तो जैसे ही हम मलासन में बैठते हैं, तो जैसे हमारा हिप्स का जॉइंट बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, सफल होता है, उसी तरह से जो हमने भर के रखा है उसकी भी रिलीज होती है। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ये बहुत अच्छा है कि आप रोज दिनचर्या में ये करें। अगर कोई मुझे बताए कि अगर मैं इस तरह से नहीं बैठ सकती हूँ क्योंकि अभी मेरे बॉडी मेरे को सपोर्ट नहीं करता है, तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कुशन है, आप 2 कुशन दोनों हील के नीचे लगा देंगे, तो आपका हील एलिवेट होगा, तो थोड़ा आपको आराम होगा। और योगा में हमारे पास ब्लॉक आता है, अभी फिलहाल नहीं है, वो योगा ब्लॉक आप अपने बटक्स के नीचे लगा के भी बैठ सकते हैं, आपको सहारा मिलेगा। कुछ दिन तक वैसे बैठिए जैसे आपके बॉडी यूज्ड टू होंगे, तो आपको कोई प्रॉप्स नहीं चाहिए, आप ऐसे बैठ सकते हैं। एक और चीज आप कर सकते हैं कि अगर दीवार है, आप दीवार का सहारा लेके बैठ सकते हैं। इससे क्या होगा? आपके प्रेशर एंकल्स में, नीज में थोड़ा कम पड़ेगा। और जो भी हमारे पास में आते हैं, मेरे पास आते हैं योगा थेरेपी के लिए, स्पेशली लोअर बैक थेरेपी के लिए, उसको मैं मालासन विद द वॉल सपोर्ट जरूर कराती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से पूरे बैक को एक ट्रैक्शन मिलता है, एक खिंचाव मिलता है। तो जो पेन कंप्रेशन के कारण आ रहा था, उसको हम सही करते हैं। सो ये मालासन में जरूर बैठिए, ये भी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दीदी यहाँ पर मैं बोलूंगी, जो आपने बोला कि ये ओपनिंग है और हमारा पास्ट का जो भी हमने स्टोर किया वो हम लेट गो कर लेते हैं, तो ये अष्टम भाव से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा जो हिप्स है या जो हमारे फीकल मैटर जो हम पास करते हैं, वो सारी चीजें जो है वो 8th हाउस से जुड़ी हुई है। यदि ये हम ओपन करते हैं या यहाँ और हमारे जो एंकल्स है वो 12th हाउस से
जुड़ा हुआ है। 12th हाउस हमें छोड़ने की जनरली आप देखिए कि मटेरियल लाइफ में हम कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहते, या हम लेटिंग गो करने में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, चाहे कोई रिलेशन हो, चाहे कोई हमारी एक ड्रेस भी हो, तो भी हमको थोड़ा सा लगता है कि भैया इसको दूं कि नहीं दूं। लेकिन जब हम लेटिंग गो करना सीख जाते हैं, और स्पेशली वो टाइम्स में जब कोई चीज हमसे अचानक से छीन जाती है, तो हम बहुत डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, और हम अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि हम माला आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे जो पैर हैं वो भी स्टेबल रहते हैं, और एंकल्स ये सब जो स्टेबल रहते हैं, तो हमको कोई भी चीज लाइफ में छोड़ना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। और जब और यही नहीं, ये हमको एक थोड़ा सा लोगों के प्रति भी उदार बनाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव टू मूव टुवर्ड्स अ होलिस्टिक लिविंग। मतलब आपको यदि अध्यात्म में कहीं जाना है, तो ये आसन वहां पर भी आपको मदद करता है। लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने अचानक आते हैं, तो उसमें भी ये आसन हमारी बहुत मदद करता है, क्योंकि हमको स्टेबिलिटी दिलाता है लाइफ में। हाँ, ये तो मतलब बहुत ही अच्छा आज टिप मैं लेके जा रही हूँ, और अब जब आसन करूंगी तो मैं आपके मेरे कान में जरूर 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 गूंजेंगे। तो आपने सच्ची मतलब एक अच्छा इंसाइट दिया है किस तरह से योगा आसन भी हमारे हॉरोस्कोप से जुड़ा हुआ है एंड रिलेटेड है। एब्सोल्युटली, वेरी नाइस, वेरी एब्सोल्युटली। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये हम लोग को मतलब एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं, इनफैक्ट हमारे हॉरोस्कोप को प्रॉपरली अलाइन करने के लिए भी देता है। और जो आज आप क्लास में सवेरे बता रहे थे कि भाई ये आप जब हम लोग अपना बैकवर्ड बेंड्स या प्रैक्टिस करते हैं, तो आपने ये एक छोटा सा टिप दिया कि भाई ये लॉकिंग हो जाता है, आप अपनी गाड़ी को लॉक कर दिए हैं, और ये जो बेंड है जहां आपने खोला है अपने हाथों को, वो या शोल्डर्स को, वो आप अपना खोल रहे हैं, तो ये आपको लाइफ में आगे अनलॉक। बढ़ने में या बैकवर्ड बेंड करने में बहुत मदद करता है। इट हैज एन इमेंस इम्पैक्ट। मालूम जब हम ये करते हैं, जब डेली में भी, जैसे आप अभी बता भी रहे थे कि हम जब बैठेंगे भी तो हम खोल के बैठेंगे, तो थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे करेज, क्रिएटिविटी और एसोसिएशंस, भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप। हाँ, आप लोगों को ओपनली बोल सकते हैं कि क्या बात है, कैसी है, और अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि हम जर्किंग मूवमेंट तो करते नहीं है योगा में, बहुत ग्रेसफुल मूवमेंट करते हैं। तो आप अपनी बात को भी बहुत ग्रेसफुली लोगों के सामने पुट अप कर सकते हैं। आपके लाइफ में करेज डेवलप होता है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है। अब जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये सब बातें नहीं सोचते, लेकिन यदि हम एसोसिएट करें और लुक बैक करें कि भाई क्या हमारे अंदर वो अंतर आया है, आप देखेंगे कि ये बहुत लंबे मतलब आफ्टर अ प्रैक्टिस ऑफ अ मंथ और टू, उसमें ही आपको डिफरेंस समझ में आने लगे। वंडरफुल, वेरी वेरी नाइस। मैंने बहुत कुछ सीखा है आज अनुराधा। दीदी और हमारे दर्शकों ने भी बहुत कुछ आपसे सीखा, और ये भी सीखा कि हम अपने लाइफ में यदि कुछ मिनट, इनफैक्ट डेली आप चलते चलते भी यदि ये काम करते हैं, तो आप अपने लाइफ को अलाइन कर सकते हैं प्रॉपरली, आप लेटिंग गो सीख सकते हैं, और करेज भी। और बाकी सब ग्रहों के बारे में या हाउसेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे दीदी के साथ, उनको इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, फिर उनको लाते रहेंगे अपने चैनल पे। तब तक के लिए दीदी आपका बहुत धन्यवाद, बेल और आइकन आप को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें न भूलें।